जैसे पिछले जो वीडियो में हम ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए, वो कट हो गया था। हम इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत जब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तक हम समझ चुके थे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,20,000, 60,000, 1,80,000 आया था। इसके बाद हमने खर्चों को बांटना, उनमें कुछ खर्चों को बांट दिया था। एक बार पुनः उनको दोहरा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में हमको साफ कहा गया है कि स्टेशनरी खर्चा ये बराबर बांटना है। 300 यानी 300 प्रत्येक विभाग में बटेंगे। डाकघर 600 रुपये हैं तो 200 रुपये। जनरल एक्सपेंडिचर 39,000, 13,000 रुपये प्रत्येक में। बीमा 18 है तो 600 रुपये प्रत्येक में। डेप्रिसिएशन 5,400 रुपये है। इनको बराबर बांटना है। लेकिन आपको कुछ खर्चे कहा गए जैसे संस्थापन व्यय, बेडर्स, एडवर्टाइजमेंट, इन खर्चों को हमें सेल्स रेशो में बांटना है। सेल्स आपको दी हुई है 4 लाख, 1,50,000, 3,50,000। तो इनका रेशो, इस रेशो में 4 लाख, 1.5 लाख और 3.5 लाख रुपए, इनका रेशो यदि बांटेंगे हम तो 8:3:7 आएगा। तो हमको एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 72,000 को इस अनुपात में बांटना है। डूबत ऋण को भी इसी अनुपात में बांटना है और विज्ञापन को भी इसी अनुपात में बांटना है। अब आपने देखा होगा कि हमारा डेबिट साइड के अंतर्गत इनकम टैक्स को छोड़कर अपने बाकी सारे खर्चों को बांट दिया है। अब इनकम टैक्स के बारे में एक बात और समझ लीजिएगा, यदि कोई इंडिविजुअल फर्म है तो इनकम टैक्स यह व्यक्तिगत खर्चा माना जाएगा, यानी इसको ड्राइंग्स मानेंगे, इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानना है। और कोई पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर को हमें जो इनकम टैक्स है इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर मानना है और इसको भी विभाजित हम लोग करेंगे। तो किस अनुपात में करेंगे? तो इनकम टैक्स को प्रॉफिट के अनुपात में, चूँकि इनकम टैक्स प्रॉफिट में लगता है तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उस ग्रॉस प्रॉफिट में अब तक जितने खर्चे हमने लिखे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंडिचर लिखे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखे हैं, रेंट लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, स्टेशनरी लिखा है, पोस्टेज लिखा है, बेडर्स लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा है। यानी इनकम टैक्स को छोड़कर यहाँ तक के खर्चों को ग्रॉस प्रॉफिट में कम कर देंगे। तो यह ग्रॉस प्रॉफिट में कम करने के बाद में जो हमारा अनुपात आएगा, यह अनुपात बनेगा हमारा 392, 392, 192, 1135, यानी 392 अनुपात 192 अनुपात 1135। जो हमारे इनकम टैक्स के टोटल एक्सपेंडिचर है 17,190 को, इनको इस रेशो में विभाजित कर देना है। तो बांटेंगे तो आप देखिएगा कैलकुलेटर करके, तो 3,920 टैलेंट डिपार्टमेंट में आएंगे, 1,920 लेडीज़ डिपार्टमेंट में, 11,350 आउटफिट डिपार्टमेंट। इस प्रकार को 17,990 रुपये ये खर्चे बांट दिए हमने। अब हमने चूँकि पहले खर्चा कर रखा है, इनको घटाने पर हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब नेट प्रॉफिट आएगा हमारा डिपार्टमेंट टेलरिंग का 35,280, लेडीज़ का 17,280 और आउटफिट का 1,02,150। तो हमको लगता है कि आउटफिट डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेडीज डिपार्टमेंट सबसे कम प्रॉफिटेबल है। यदि हमें किसी विभाग को बंद करने संबंधी कोई निर्णय लेना है तो सामान्यतः जो विभाग लिस्ट प्रॉफिट वाला है या लॉस वाला है या लिस्ट प्रॉफिट वाला है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। या हमें इसको कंटिन्यू कर रहा है तो किस प्रकार इसका प्रॉफिट और बढ़ा सकते हैं हम अपने लेडीज डिपार्टमेंट का, इसके बारे में प्रबंधक को हम अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हमको इन दोनों वीडियो के अंदर मिलाकर इस क्वेश्चन को समझ लिया है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी कठिनाई लगे या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम डाल सकते हैं, या आप हमको अब मेरे मोबाइल नंबर पर भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आज इस कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दे दूँ, ताकि अभी जो आगे 3 दिन छुट्टियाँ हैं उनमें आप उसको करें और उसका सॉल्यूशन PDF के रूप में व्हाट्सएप पर मुझे भेजें, मैं सोल्व करके आपको भेज दूँगा। थैंक यू।